थैंक यू फ्रेंड्स सवाल भेजने के लिए। क्योंकि सवाल काफ़ी सारे थे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर और दूसरा वुमेन्स आईपीएल के ऊपर। लावण्या का सवाल है कि मैम, डू यू थिंक दैट आवर वुमेन्स टीम नीड्स अ मोर अग्रेसिव माइंडसेट एंड अ कोच अदर देन रमेश पवार? लावण्या, कोच का एक काम रहता है कि वो टीम को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन उस पर अमल करना हमेशा टीम के प्लेयर्स का दायित्व है और काम है। सो रमेश पवार का अग्रेसिव माइंडसेट हो या ना हो, वो एक फैक्टर है, बट बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। मुझे लगता है अग्रेसिव माइंडसेट और अग्रेसिव खेल खिलाड़ियों का काम है। तो अगर वो चाहेंगे या वो जिस तरीके से अपने खेल में सुधार लाना चाहेंगे, वहां से फर्क पड़ेगा, रादर देन कि कोच बाहर से धक्का मारता रहे। कितना भी धक्का मारेगा कोच, वो बाउंड्री रोप्स तक ही जा सकता है धक्का। बाउंड्री रोप्स के अंदर जब मैदान में खेलने जाते हैं तो वो खिलाड़ी जाते हैं, तो उनका जोश वहां काम आता है। दीपराज पवार ने भी यही सवाल पूछा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स और ज़्यादा इंप्रूव होनी चाहिए भारतीय टीम की। जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। इनफैक्ट दीपराज, जब मैंने अपना डेब्यू किया था, और वो बहुत पहले बात है, बात नहीं करते, लेकिन हाँ, पिछले 1995 में जब मैंने डेब्यू किया था, तब यही एक सवाल आया था निकल कर कि क्या फिटनेस और फील्डिंग पे और तवज्जो देना चाहिए या और अच्छा होना चाहिए। और आज 2022 के अंदर भी यही चर्चा हो रही है कि फिटनेस और फील्डिंग भारतीय महिला टीम की इम्प्रूव होनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ तो नहीं है कि इतने सालों के बाद भी हम उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो पहले फोकस होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फिटनेस स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हुए हैं और वो लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं। पर फिटनेस एक ऐसी चीज़ है ना, और फील्डिंग ऐसी चीज़ है जो आप हर रोज़ प्रतिदिन इम्प्रूव से और बेटर इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं, तो उनमें इम्प्रूवमेंट आनी ही चाहिए। शिवांगी का भी एक अच्छा सवाल है कि क्या एक नया कप्तान अनाउंस हो जाना चाहिए भारतीय टीम के लिए, और भले ही झूलन और मिताली टीम के साथ हैं या नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ शिवांगी, इस समय वुमेन्स टीम को एक कप्तान की ज़रूरत है और वो कप्तान अनाउंस हो जाना चाहिए। जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कैप्टनसी है वो है हरमनप्रीत कौर, और काफ़ी समय से 2016 से वो इंडियन T20 टीम की वाइस कैप्टन भी हैं, और जब मिताली नहीं होती तो उन्होंने वनडे टीम की भी कैप्टनसी करी है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस सवाल से और आपके इस थॉट से कि नेक्स्ट कैप्टन अनाउंस हो जाना चाहिए, और उसके बाद सिलेक्टर्स की कॉल है कि क्या वो मिताली और झूलन को अपनी टीम में रखते हैं या नहीं रखते। ऑफकोर्स उनके रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इनफैक्ट रहना चाहिए। मेरा मानना है कि उनको भारतीय टीम में रहना चाहिए थोड़ा समय और, लेकिन कैप्टनसी हरमनप्रीत को इस समय दे देनी चाहिए। और इसी के चलते एक और सवाल भी है कि हु शुड बी द नेक्स्ट इंडियन कैप्टन। मुझे लगता है कि चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, एक ही कैप्टन की ज़रूरत है और वो है हरमनप्रीत कौर। और इसलिए नहीं कि वो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं या शायद मैं उनको उनके अच्छे गेम के लिए सराहती हूँ। येस, ऑफ कोर्स वो अच्छी प्लेयर हैं एंड एक मैच विनर है, इसीलिए मैं उनके लिए कहती हूँ। और मुझे लगता है कि वो एक ऑलरेडी आइडेंटिफाइड लीडर हैं इस भारतीय टीम में। 2016 से अगर आपने किसी को वाइस कैप्टन बना के रखा है, और कभी कभी उन्होंने कप्तानी भी करी है वनडे टीम की, दैट इज T20 तो करती हैं, तो वो कैप्टन इन वेटिंग है और वो नेचुरल प्रोग्रेशन है। सडनली अगर आप किसी और की तरफ देखने लग जाएंगे इस समय, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप क्यों देखना चाहते हैं, कि आपको ज़रूरत है देखने की, और अब मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़रूरत है इस समय देखने की। आप एक और को कप्तान बनाइए, एक और खिलाड़ी को वाइस कैप्टन बनाइए, और फिर वहां से भारतीय टीम को बिल्ड होने का मौका दीजिए। बहुत से सवाल आईपीएल के ऊपर और वुमेन्स आईपीएल के ऊपर भी आए, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आंसर करना चाहूँगी। वैल्यूएबल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है कि who can be the captains of the franchisees in the women's IPL next year and other than स्मृति एंड हरमन। वेल, यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि क्या भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कप्तानी देनी चाहिए या एक फॉरेन खिलाड़ी जो एक स्पेशलाइज्ड खिलाड़ी अंदर आता है टीम के अंदर, उसको कप्तानी देनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है और कौन सा प्लेयर साइन अप करता है वुमेन्स आईपीएल के लिए। अगर मेग लैनिंग आती हैं, अलीसा हीली आती हैं, अगर ऐसे खिलाड़ी आते हैं, हेदर नाइट आती हैं, तो आप चाहेंगे कि मेग लैनिंग, हेदर नाइट को एक एक टीम का कप्तान नियुक्त करें। उसके दो फायदे हैं, एक कि उनकी कैप्टनसी ज़रूर अच्छी है, ऑब्वियसली वो अपनी नेशनल टीम्स के कैप्टन हैं तो उनको कप्तानी देनी चाहिए, और दूसरा जो उप कप्तान रहेगा या जो जूनियर खिलाड़ी रहेगा या जो एक सेकेंड इन लाइन रहेगा, उसको सीखने का मौका मिलेगा और बहुत जल्दी सीखने का मौका मिलेगा। तो स्मृति,
हरमनप्रीत कौर, मे बी अदिति शर्मा और मे बी कोई और ऐसा खिलाड़ी जो लगे फ्रेंचाइजीज़ को कि उनको कप्तान बनाना चाहिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों में से, उनको बनाए। लेकिन अगर कोई फॉरेन प्लेयर अच्छा आता है तो उनको ज़रूर कप्तानी देनी चाहिए। गिरीश गौरव का सवाल है कि व्हेन विल वुमेन्स IPL स्टार्ट? वेल, अभी जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी डिस्कशंस आप और हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसके चलते तो 2023 के अंदर वुमेन्स IPL स्टार्ट होने की उम्मीद है, और वो भी शायद 6 टीम्स के साथ। सो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए, मेरे लिए और सभी खिलाड़ियों के लिए, इनफैक्ट सभी फॉलोअर्स के लिए, कि एक वुमेन्स IPL का भी टूर्नामेंट उम्मीद है कि 2023 में स्टार्ट होगा। पूरू सिंह का क्वेश्चन है दैट इज वुमेन्स IPL अ नेसेसिटी एंड हाउ टू गो अबाउट इट? वेल, गो अबाउट इट के लिए तो पूरू ऑफ कोर्स इस समय BCCI विल बी रनिंग द टूर्नामेंट, एंड उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है मेंस IPL को उन्होंने कंडक्ट किया है, लगातार करते हैं। बट इज इट अ नेसेसिटी? येस इट इज़, बिकॉज एक तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ आने में आपका जो डोमेस्टिक टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई हो सकता है या होता है कि आपके अंदर आपको कितना ज़्यादा गैप फिल करना है। और एक चीज़ है कि आप स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेशन पे आते हैं, एक है एक फास्ट एंड स्टेडी प्रोग्रेशन पे आते हैं। जब आप फॉरेन प्लेयर्स के साथ या अपने से बेहतर खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ देखने को आती है कि आपके पास कितनी स्किल है और आपको कितनी और स्किल चाहिए, कितनी स्किल और एक्वायर करनी है। तो एज अ प्लेयर आपको वो आइडेंटिफाई होता है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। सो डेफिनेटली वुमेन्स IPL का जो प्रोडक्ट है या ऐसी लीग अगर निकल कर आती है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंडियन वुमेन्स टीम के लिए फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी, इनफैक्ट इंडियन क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। Amita Sharma has asked, what's more important, IPL or domestic cricket for women? Well, Amita, I don't think कि domestic cricket, that is of course first class cricket which you're obviously referring to, and IPL have anything to say that this or that. I will say both are important. Domestic cricket की अपनी importance है क्योंकि उसके अंदर हम एज अ स्टेट टीम खेलते हैं, एज अ इंस्टीट्यूशनल टीम खेलते हैं, एंड ऑब्वियसली आप अपने जो घरेलू खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलते हैं। अगर कोई दिल्ली वर्सेस मुंबई खेल रहा है तो दिल्ली का टैलेंट वर्सेस मुंबई का टैलेंट खेलेगा, एंड वो एक अलग कंपटीशन है, चाहे वो 50 ओवर्स हो या T20 हो। और जब एक फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो वुमेन्स IPL हो या कोई और इंटरनेशनल क्रिकेट लीग हो, तो वो एक अलग टूर्नामेंट है। दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ लीग खेलते हैं तो एक जो आपका माइंडसेट है वो एक अलग रहता है। एक कंपेटिटिवनेस तो हमेशा रहेगी, चाहे आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें या इंटरनेशनल खेलें, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट के सेटअप में खेलते हैं और एज अ स्पेशल और एज अ प्रॉब्ली आइडेंटिफाइड मार्की प्लेयर खेलते हैं, तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्लेयर के अंदर या जो एक लेवल है प्लेयर का खेलने का, वो डिफर हो जाता है। सो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर भी सकती हैं और करनी भी चाहिए। जयंत अग्रवाल का सवाल है, व्हाट शुड बी डन टू पॉपुलराइज वुमेन्स क्रिकेट? वेल, आई फील दैट वुमेन्स क्रिकेट जितना ज़्यादा खेली जाएगी, जितना ज़्यादा कवर होगी, और कवरेज की आजकल आई थिंक दिक्कत नहीं है, टीवी पे भी मैचेस आते हैं और ज़्यादा आने लग जाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आने बेहद ज़रूरी हैं। सो द मोर द गर्ल्स प्ले, द मोर द मैचेस आर फॉलोड, आर टेलीवाइज्ड, विच दे आर नाउ डेज, आई गेस दैट्स द फर्स्ट वे ऑफ पॉपुलराइजिंग द गेम। और इट्स नॉट रॉकेट साइंस, आजकल ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे टेलीविज़न हर चीज़ को फॉलो करता है, वर्ल्ड के अंदर कहाँ भी क्रिकेट हो रहा है, कम से कम बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम फॉलो कर पाते हैं। सो जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा कवरेज बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा कवरेज बढ़ेगी उतना ज़्यादा लोगों को पता चलता रहेगा और गेम और ज़्यादा और तेज़ी से पॉपुलराइज होगा। दो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आज मेरे को पूछे गए हैं और वो दोनों ही सवाल लिंक्ड हैं, तो मैं बता देती हूँ कि संपदा और रोमियो ने दोनों एक जैसा सा सवाल पूछा है कि कैन द गर्ल्स स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर 27, और रोमियो का सवाल है कि कैन द गर्ल्स स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट आफ्टर द 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स आर ओवर और डन। सो दो चीज़ें इसके अंदर, एक कि खेल की तो कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी खेलना शुरू कर सकते हैं। यस, अगर आप सिर्फ रिक्रिएशन के तौर पे खेल रहे हैं, वो तो स्पोर्ट खैर होना ही रिक्रिएशन के लिए चाहिए, लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रेंडली तौर पे खेलना चाहते हैं, नॉट गोइंग इनटू कम्पिटिटिव क्रिकेट, तो उसकी कोई उम्र नहीं है। अगर आप कम्पिटिटिव क्रिकेट के तौर से खेलना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं भारतीय टीम के लिए खेलूं या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलूं, तो हाँ, 12th स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेट ज़रूर है, पर बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। आप जाइए, जो भी आपके नज़दीक घर के
एकेडमी है या क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर जाइए और शुरुआत करिए। शुरुआत जैसे ही करेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि आपको कितना टाइम देना है, खास तौर पर एक युवा स्टूडेंट को कितना टाइम देना है और कितना टाइम वो दे सकते हैं, एंड हाउ थिंग्स नीड टू प्रोग्रेस फ्रॉम देयर ऑन। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट टू फार, इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। और चाहे वो फर्स्ट स्टेप एक युवा खिलाड़ी के लिए हो या 27-28 ईयर ओल्ड के हो या 25 ईयर ओल्ड के लिए हो, वो फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। फिर देखते हैं, पहले कदम बढ़ाइए, चलते रहिए, फिर देखेंगे आगे कि वो रास्ता कहाँ तक जाता है। चलते चलते तो रास्ता कहीं पर भी लेके आ जाता है, लेकिन उस रास्ते पे जब चलते रहेंगे तब पता चलता रहेगा ना कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कितनी दूर है, कितनी नज़दीक है और हम खुद कहाँ पर पहुँचे हैं। इसी तरीके से आप अपने सवाल भेजते रहिए और अगले वीडियो में मैं जो सवाल मिस हो गए वो ज़रूर आंसर करूँगी। आते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा, आपसे बातचीत होती रहेगी, यहीं पे करते रहिएगा, सवाल आते रहेंगे, आंसर।